डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसका आपने क्या निकालना है? डिवाइड एक्स फाइंड आउट करिए। फाइंड द डिवाइड एक्स ऑफ दिस। ये भी आपका कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऑस कॉस फलन है। देखो एक्स वाई और वाई को यहां वाई वाई अलग अलग और एक्स एक्स अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी ऑब्टेन। समीकरण ए को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है? दोनों तरफ डिवाइड एक्स लगा लो। डिवाइड एक्स साइन स्क्वायर है प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू इसका भी डिफरेंशिएशन। अब ये दो फंक्शन का सम है। यहाँ पर देखो, तो अलग अलग इनको ऐड करिए, अलग अलग डिफरेंशिएट करिए। डिवाइड एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डिवाइड एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या? 0 होता है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे होगा? पहले देखो पावर को करेंगे। पावर 2 पहले आ जाएगी, 2 पावर पहले आ जाएगी तो साइन की पावर 1 कम यहाँ पर हो जाएगी, तो साइन वाई हो गया। इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होना है? साइन वाई का। अब तुम्हें पावर को किया, 2 पहले आ गया, साइन वाई डिवाइड एक्स किसका? अब साइन वाई का। ठीक है। और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस साइन। तो माइनस साइन जो भी इसके साथ एक्स वाई आ जाएगा, इनटू डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन? एक्स वाई का, कॉस के साथ जो लगा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2 साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई। अब वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के। तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो ये भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक्स और वाई का। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइड एक्स इंटू दूसरा फंक्शन वाई प्लस एक्स इंटू इस वाई का डिफरेंशिएशन डिवाइड एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 2 साइन वाई कॉस वाई एक फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन वाई कॉस वाई को क्या लिख दूंगा? साइन 2y लिख दूंगा डिवाइड एक्स माइनस साइन एक्स वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर y आ गया। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय x, क्या हो गया? x डिवाइड बाय x हो गया। तो sin 2y डिवाइड बाय x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y sin xy माइनस x sin xy डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका इसके साथ ये आ गया नेगेटिव के साथ, और इसका इसके साथ आपका ये आ गया। अब क्या होगा? देखिए डिवाइड बाय x यहां से और यहां से क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। डिवाइड बाय x बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा बच्चों? साइन 2y बचा। यहां पर क्या बचा बच्चों? x साइन एक्स वाई बच गया माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव टर्म राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन करिए उसका, तो डिवाइड x साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? y साइन एक्स वाई। और डिवाइड x की वैल्यू निकालने के लिए ये कहां चला जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो डिवाइड x आपका क्या होगा? y साइन एक्स वाई ओवर साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो ये फॉर्मूले आप देख लीजिए, cos 2x के 3 फॉर्मूले यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक साइन 2x होता है 2 साइन x cos x। तो इनको आप फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, ये कई जगह आपके काम आते हैं। डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का डिवाइड बाय एक्स निकालिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो डिवाइड एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डिवाइड एक्स किसका? 1। अब ये क्या है? ये 2 का सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, बीच में प्लस साइन होगा। तो डिवाइड एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइड एक्स कॉस स्क्वायर वाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। अब यहां पर फिर देखिए आप साइन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर को पहले ये 2 पावर है, इसको पहले करना पड़ेगा। 2 पहले आ गया तो 2 साइन एक्स बन गए, एक पावर ये 2 पीछे करके और एक माइनस इसमें करके क्या बनाएगा? 2 साइन एक्स, और अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड एक्स साइन एक्स प्लस, यहां पर भी वही है, 2 पावर पहले आ जाएगी 2
एक पावर कम हो जाएगी तो 2 cos y बन गया ये। अब डिफरेंशिएशन किसका, dy dx cos y का, राइट हैंड साइड आपका 0 है। अब 2 sin x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 2 cos y इंटू, अब देखो cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx इज इक्वल टू 0। अब आपको एक फॉर्मूला आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको लिखवाया है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos of x, तो वही है 2 sin x cos x क्या है, sin 2x। और यहां पर आप देखिए नेगेटिव को मैं यहां कर लेता हूं, तो 2 sin y cos y dx इज इक्वल टू क्या, 0 है। अब 2 sin y cos y क्या, sin 2y dx इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन करता हूं, इसका साइन आपका पॉजिटिव हो गया, sin 2x इज इक्वल टू sin 2y dx। अब dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये sin 2y क्या आ जाएगा, इस sin 2x के डिनोमिनेटर में, तो dx इज इक्वल टू sin 2x ओवर sin 2y। डियर स्टूडेंट, थोड़ा हम इधर चलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर। ये आपका चैप्टर 2 है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 पे है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूं। जब हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, पर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं क्या होती है। तो त्रिकोणमिति फलन हम देखेंगे पहले कि त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। जैसे मैं देखूं y बराबर sin x, ये एक त्रिकोणमिति फलन है। इनको सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन, कि प्रत्येक 2 पाई के बाद फिर वही वैल्यूज इनकी रिपीट होने लगती हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके हैं, तो त्रिकोणमिति, क्योंकि कोण है आप जानते हैं, साइन 30 रखूंगा 30 डिग्री तो 1/2, 45 रखूंगा तो 1/√2, साइन 60 हो जाएगा तो √3/2, साइन 0 हो जाएगा तो 0, साइन 90 हो जाएगा तो 1। एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई के अलग अलग वैल्यूज आती हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये त्रिकोणमिति फलन। अब आप देखिए जो sin x की वैल्यूज होती हैं, इस फंक्शन का जो परिसर होता है, परिसर मतलब रेंज, इसका रेंज सेट क्या होता है, इसका रेंज सेट होता है -1 और +1 के बीच में। मतलब sin x का -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x इज लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी +1 है। sin x का अधिकतम मान होता है (1), sin x का न्यूनतम मान होता है (1), बाकी sin x के मान -1 और +1 के बीच ही आते हैं। sin x का मान कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, या -2 नहीं हो सकता, न तो 1 से बड़ा हो सकता है, न 1 से छोटा भी नहीं होगा, इसके बीच में होगा। -1 भी लेगा और +1 भी लेगा। -1 कब लेगा, जब मैं sin -π/2 करूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 में 91 होता है, और मैं sin -π/2 कर दूंगा तो नेगेटिव पहले आ जाता है, तो sin π/2 देख कितना हो जाएगा, -1, और sin π/2 आपका कितना हुआ, ये आपका वो 1। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो परिसर बना डोमेन सेट के केवल -π/2 और π/2 का ही यहां मैचिंग है। कहने का मतलब हुआ कि π/2 से जो बड़ा मान आएगा वो भी इन्हीं दो के बीच मान देगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको बाउंड कर दिया किसके बीच, π/2 से -π। इसी बहाने मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाहर जाएंगे तो फिर यही मान आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। यदि मैं, आप देखिए, यदि मैं क्या करूं, sin π ले लूं, sin π मतलब 180, तो sin 180 क्या होगा, 0। sin 1 से क्या होगा, 0 हुआ ना, 0 कौन, तो इसके बीच आएगा, -1 और 1 के बीच में 0। तो मैंने केवल इतनी वैल्यूज ली और इसकी इमेज इस पर दिखाई। तो यदि मैं केवल इतने पर ही क्या कर दूं, प्रांत को, इसको मैं प्रांत बना दूं और इसको मैं क्या बना दूं,
ये कोडोमेन भी है और परिसर भी है। ये आपका ये वाला ये परिसर भी हो गया और यही कोडोमेन भी बन गया, तो ये आच्छादक हो गया इसका मतलब। और ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने प्रांत बना दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो मैपिंग होगी, ये जो फलन बनेगा, ऐसी स्थिति में इस कंडीशन में ये बन जाएगा एकैक एवं आच्छादक। यहां पर एक एवं आच्छादक बन गया। और जब कोई फलन, इस बात को आप याद रखेंगे कि यदि फलन आपका एकैक एवं आच्छादक है, मतलब यदि एफ मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा है एकैक एवं आच्छादक, यदि एकैक एवं आच्छादक है तो एफ के प्रतिलोम मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व होता है। इसको आप ध्यान से समझें कि उन फलनों के हम प्रतिलोम निकालते हैं, इनवर्स डिफाइन करते हैं। प्रतिलोम फलन वो होते हैं, प्रतिलोम फलन उन फलनों का ही निकाला जा सकता है जो कि एकैक एवं आच्छादक होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो यदि मैं x की वैल्यू किसी टाइम पर देखना चाहूंगा तो x लिखता हूं मैं साइन इनवर्स y। x क्या लिखता हूं, साइन इनवर्स y। और यही क्या है, यही आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हुआ। अरे x कौन है, x की वैल्यूज आपकी ये है। तो यहां पर जो f इनवर्स बना सच दैट -1 से 1 की मैप डाउन -π/2 से कहां जा रही है, π/2 जा रही है। आप समझ रहे हैं, इस बात को आप समझ रहे हैं। जब मैंने क्या किया था, y इक्वल टू साइन एक्स लिया था और प्रांत को केवल इस बीच में रख दिया था, तो आपका ये क्या बन गया था, यही आपका सह प्रांत परिसर बन गया, केवल मैंने इतना वैल्यू लिया। परंतु यदि मैं इसको क्या लिख दूं, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो ये पहले आ जाएगा, ये कहां चला जाएगा, बाद में आ जाएगा। तो -1 की मैपिंग किस पे, -π/2 के बीच में, इसको बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहेंगे। जैसे और थोड़ा एक बात और कहता हूं कि जैसे कहा साइन एक्स बराबर फॉर एग्जाम्पल 1 आया, साइन एक्स बराबर 1/2, तो एक्स बराबर आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। मतलब साइन का वह कौन सा मान है जिस पर साइन थीटा क्या देता है, 1/2 देता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर π/6। अरे तो आपको पूछा जाता है कि साइन 45 इक्वल टू कितना, आप बोलते 1/√2। पर यदि कोई आपको पूछेगा कि साइन का वह मान बताइए जिस पर वो कितना होता है, 1/√2 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 45 डिग्री या π/4। तो उसी को लिखने का तरीका क्या है, उसको हम क्या लिखते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। मतलब साइन का π/4 पर मान क्या निकलता है, 1/√2। कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा का 1/√2 मान थीटा के किस पे होगा, π/4 पे होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। जब हम चैप्टर 2 करेंगे तो डिटेल में आपको उसके बारे में बताएंगे। डिफरेंशिएशन किनके, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। तो कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको याद रखेंगे। dy/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/√2
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है डिवाइड एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है डिवाइड एक्स tan इनवर्स एक्स, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा आपका हो गया डिवाइड एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ वाला आप देखिए डिवाइड एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको याद करने के लिए आसान है, एक याद कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो केवल नेगेटिव हो जाएगा इसका, बाकी उतना ही आएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो केवल यहाँ पर माइनस कर लेंगे, माइनस 1 ओवर दिस। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स केवल यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, बाकी ये वैल्यू आपकी उतर जाएगी। तो ये जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके डिफरेंशिएशन आपको याद करने हैं। इनको डिफरेंशिएशन जब आपको याद हो जाएंगे तो हमको न्यूमेरिकल करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेता हूं कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करते हैं।